हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटना है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो आज का हमारा जो घटना है वो भेजा है ईश्वरी ने। और वो महाराष्ट्र का नागपुर का रहने वाली है और ये घटना उसका दादा और दादी माँ से सुना हुआ है। तो उसने जैसे ही बताया, मतलब जैसे ही लिखा हमें, मैं ऐसे ही आप लोगों को सुना रहा हूँ। मेरा दादा के साथ एक दिन में मेरा गांव पे, और उस दिन आम का मौसम चल रहा था तो हम बाजार गए हुए थे आम खरीदने के लिए। हम 5:30 बजे जा रहे थे सुबह के। सब लोग उस वक्त बहुत पहले की वक्त थे, तो उस वक्त तो हम बत्तियाँ लेके जाते थे। उस वक्त टॉर्च लाइट नहीं हुआ करते थे। सभी वो सुबह के 5:30 नहीं थे। मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, दिन का 5:30 था, लेकिन सब लोग बत्ती लेके जाते थे। हम लोग कुछ सब्जियों का खेतों के पास से जा रहे थे और मैं पूछा कि दादा वो लोग दादाजी वो लोग वो बत्तियाँ लेके क्यों जा रहा है, अब तो दिन है। मेरा दादाजी बोला कि आने का वक्त घर पे आके बोलेंगे। तो घर पे जब हम वापस आए तो मेरा दादाजी घटनाएं बोली कि आज से करीब 30-32 साल पहले मेरे दादाजी बाजार से एक मछली लेके आ रहे थे। उसके पास और कुछ फल थे और कुछ सब्जियां भी थे। पहली बार जब मेरे दादाजी आ रहे थे तो उधर उधर बिल्कुल सुनसान थे, कोई नहीं था। मतलब उधर कोई होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि उधर जो जमीन था वो सब्जियों का था। जैसे रास्ते थे जो मिट्टी के बने हुए थे। तो उसने अचानक देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक लड़की खड़ी हुई है। 3.5 साल 2.5-3 साल, 2-2.5-3 साल के होंगे। और वो कह रहे थे कि तेरे हाथों में जो मछली है वो रख के जा इधर। मेरा दादी नहीं समझ पाए कि ये लड़की इधर ऐसे नहीं आ सकती, और उसने समझ गया कि कुछ पैरानॉर्मल से हो रहा है उसके साथ। तो मेरा दादाजी कहा कि साथ के बच्चे भाग जा, मैं तुझसे डरता ही नहीं, वो भाग जा सामने से मेरा। और सुन के वो लड़की खड़े होने जब खड़े थे उस पोजीशन से गिर गया और गिर के उस सब्जी का जो जमीन था उसके अंदर घुस गया। तो मेरा दादाजी इतना डरा नहीं कि तब उसका उम्र करीब 15 साल के थे। मेरा दादाजी उस मछली को जड़ के पकड़ लिया और उसका कंधे में बैग भी था। वो उस वक्त तो कोई बत्तियों का इस्तेमाल नहीं करता था। तो उसने अचानक देखा कि उसके पीछे पीछे मेरे दादाजी के पीछे पीछे एक बड़ा सा कुत्ता रहे थे। उसका कुत्ते का शरीर में जो बाल थे वो भी बहुत बड़ा था। और उसे लगा कि ऐसे गांव में ऐसे कुत्ते नहीं होते, कुत्ते का रंग काले थे। मेरा दादाजी अब भी समझ गए कुछ ये अजीब से हो रहा है और ये कुछ पैरानॉर्मल सा चीज़ है। लेकिन जब मेरा दादाजी पीछे घूम के उसको डांट रहे थे और बाइबल का कुछ पढ़ के उसको डांट दिया, तो वो थोड़ा सा दूर हो गया। ऐसे करते करते कुछ शाम के 6:30 बज गए और दादाजी चलने का स्पीड भी जल्द से चलाने का कोशिश की, जोर से आ रहे थे। उस वक्त ने मेरा दादाजी देखा कि बहुत बड़ी सफ़ेद घोड़े जमीन से उठ के आके मेरे दादाजी को मारने ही जा रहा है। मेरे दादाजी ये देख के बहुत डर गए और जो फल थे वो गिरा दिए, लेकिन उसका हाथों में जो मछली थे वो नहीं गिराए। ये देख के उस घोड़े बहुत ही ज़्यादा तड़पना बन गया
और इस घोड़े ने मेरे दादाजी के सामने से आके उसको बस करके चला गया। मेरे दादाजी उस पर कहा कि मुझे डरा, तो मुझे नहीं डरा सकता, और मेरे दादाजी दौड़ने लग गए। मेरा दादाजी और कुछ देर सामने आया और देखा कि कोई सफ़ेद साड़ी पहन के कोई दुल्हन की तरह कुछ खड़े हुए हैं। तो मेरा दादाजी जब उसके पास आया तो थोड़ा सा रुक के उसको जब कस करके सामने जाएगा, और उस दुल्हन ने सामने उसका तरफ मुँह, मेरा दादाजी की तरफ मुँह करके दिखा नहीं रहा था, दूसरी तरफ मुँह करके खड़े हुए थे। जब उसका साड़ी का थोड़ा पल्लू ऊपर उड़ा के देखा, मैंने देखा कि उसका नाक जो थे उसका अंदर कुछ भी नहीं थे, कटने थे। उसने कहा कि उस लड़की को तूने उस मछली क्यों नहीं दिया? तो मेरा दादाजी बोला कि मैं शायद ये मछली खा नहीं पाऊँगा, लेकिन किसी को देंगे भी नहीं। और इसके बाद मेरा दादी दौड़ के घर पे आ गया और मेरा दादी माँ को उस मछली दे दिया और कहा कि देखो ज़रा उस मछली का कुछ हुआ कि नहीं। मेरा दादी माँ उस मछली को देख के बोला कि इस मछली तो सड़ गया, आपने इस सड़ा हुआ मछली क्यों खरीदा? तो मेरा दादी माँ उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मेरा दादी माँ कहा कि बाजार में गए हुए थे और तो कुछ नहीं लाया, सिर्फ मछली लेके आया है, वो भी सड़ा हुआ। तब से आज तक लड़के लोग उधर से कुछ बत्तियाँ लेकर चलते थे। मैं रिक्शा वाले से पूछा कि आपका पास भी बत्ती है, लेकिन अब चला क्यों नहीं रहे और रख इधर बत्ती रखा क्यों है? तो वो लोग का उस बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा कि 5 भी बजते हैं, जब दिन रहते उतना रात भी नहीं होता, तब भी वो लोग बत्तियाँ लेकर थे। हालांकि जलाते नहीं थे, लेकिन साथ में रखते थे। तो यही होता था उसके बाद से उस गाँव पे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ ऐसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे, तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।